वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि दारू पीने के बाद वो ब्रेन में कितनी देर में पहुंचती है और यानी वो कितनी देर में असर दिखाना स्टार्ट करती है और दारू हमारे शरीर में कितने टाइम तक रहती है। तो जैसे मैं आपको पूरा समझाऊंगा इस बॉडी में कि दारू पियो तो वो कैसे ब्रेन तक जाती है। तो जैसे दारू बंदा पिएगा तो ओरल कैविटी में आएगी, यानी मुंह के अंदर आएगी। मुंह के अंदर से फिर वो जाएगी गले के अंदर, जिसको फेरेंक्स बोलते हैं। फेरेंक्स से फिर वो जाएगी ईसोफेगस में, इसको भोजन ट्रेकिया नली। बोलते हैं। फूड पाइप से फिर वो नीचे होती है, पेट में जाएगी। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों फेफड़े दिख रहे हैं, ये लंग्स हैं दोनों, है ना। ये राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट लंग हो गया। इनको हटा देता हूँ जिससे आगे अंदर दिखे। ये आपको हार्ट दिख रहा है, हृदय दिख रहा है, इसको भी हटाया मैंने। तो आपको ये एक नली दिखेगी, ये वाली, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। वो ईसोफेगस में आ जाती है दारू, गले से, मुंह से गले में, गले से फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस से फिर वो पहुंचेगी पेट के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं, ये होता है स्टमक, ये लिवर है। तो इस लिवर को हटा देता हूँ, राइट साइड में है ये। तो वो दारू पहले आएगी इस नली के थ्रू, यहाँ से जुड़ता हुआ इसके अंदर भर जाएगी। अब ये स्टमक है, आमाशय बोलते हैं इसको। इसके अंदर से फिर वो दारू जाती है अंदर छोटी आंत में, ड्यूडेनम, जिसका छोटी आंत का पहला पार्ट है। तो छोटी आंत में जाएगी, छोटी आंत में से घूमती हुई, ये छोटी आंत है सारी की सारी, घूमती घूमती फिर वो आती है बड़ी आंत में। तो जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, बड़ी ये जुड़ी हुई है, इलियोसिकल जंक्शन बड़ी आंत में आ जाएगी, ये छोटी आंत से, है ना। अब फिर छोटी आंत से फिर वो सीधा सीधा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो क्या होता है, ये आखिरी में सिगमोइड कोलन। तो क्या होता है, जो दारू होती है वो ये छोटी आंत और बड़ी आंत में यहाँ से निकल के खून के अंदर आ जाती है। तो जैसे आपने दारू पी, तो ये जो आपको खून की नसें दिख रही है ना, ब्लू वाली दिख रही हैं, तो इन ब्लू वाली नसों के अंदर मेसेंट्रिक वेन और मेसेंट्रिक आर्टरी होती हैं, तो खून में आएगी पूरी। अब वो खून के अंदर मिक्स हो गई दारू, पहले आंतों में आई, छोटी आंत बड़ी आंत में, वहां से निकल के ये खून की नसों के अंदर आ गई। अब वो खून क्या होता है, सब जगह से ये नस मिलके एक बड़ी नस बन जाती है, इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। तो जैसे आप देखेंगे, वो पोर्टल वेन जो होती है लिवर के अंदर आ जाती है। जैसे आपको मैं दिखाना चाहूंगा, तो ये लिवर है। अब इस लिवर में नीचे से वो खून और दारू मिलके यहाँ पर इसके अंदर आ जाती है। ये आपको दिख रही है ब्लू कलर की, पर्पल कलर की, इसके अंदर लिवर के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे बोलते हैं ना, दारू पीने से लिवर खराब होता है, क्योंकि वो पूरी दारू लिवर में आती है। अब वो लिवर से फिर इस वाली खून की नस से निकलेगी, प्रोसेस होके, इसको इन्फ्लोवेना कावा बोलते हैं, वहां से पहुंचेगी हार्ट के अंदर। जैसे हार्ट लगा है ना, ये हार्ट के अंदर आ जाती है। जैसे खून की नस आई है, तो ये वाली जो खून की नस है ना, ये हार्ट के अंदर आ गई दारू। अब हार्ट के अंदर से घूमती घूमती खून के साथ में रहती है, लंग्स के अंदर जाएगी, फिर लंग्स से लौट के आएगी। फिर ये जो है ना अयोटा, यहाँ से हार्ट के लंग्स से लौट के हार्ट में आएगी, हार्ट से फिर वो सीधी ऊपर जाएगी, और ये जो खून की नस जा रही है ना, और ये सीधी ब्रेन के अंदर पहुंचती, तो ब्रेन के अंदर आ जाती है। अब ब्रेन के अंदर वो अपना असर दिखाना चालू कर देगी, अफेक्ट करेगी ब्रेन के सिस्टम को, है ना। तो वो क्या है, उसकी वजह से नशा आने लगता है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होती है ब्रेन की, उसमें वो इंटरफेयर कर देती है, प्रोसेसिंग को इंटरफेयर कर देती है, इसकी वजह से नशा आता है। तो ये मुंह से पीने के बाद में ब्रेन तक आने में उसको 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। 10 मिनट के बाद में वो अपना असर चालू कर देती है, और ये कम से कम बॉडी के अंदर 12 घंटे तक रहती है, यानी खून के अंदर 12 घंटे तक हुई। अब वो दारू निकलती कैसी है, वो निकलती है किडनी के थ्रू बाहर निकल जाती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे